Good morning, students. Welcome back to the online study of Max Divine. Class 3rd. Today is your EVS class, and from today, we are going to start ऐसे first syllabus. Okay. So open chapter number 2 और senses. तो आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 2 और सेंसेस यानी हमारे सेंसेस. ठीक है, तो देखिए रीड करते हैं. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं, सभी के पास कितने ऑर्गन्स होते हैं? सेंस ऑर्गन्स 5. ठीक है, 5 इंद्रियाँ होती हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. दीज आर द मेन विंडोज़ और द बॉडी टू द आउटर वर्ल्ड. दीज आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. देखिए क्या कह रहे हैं, दीज आर द मेन विंडोज़ और द बॉडी, यानी कि जो आउटर वर्ल्ड है, बाहरी दुनिया है, उसके लिए ये 5 सेंस ऑर्गन्स क्या है? खिड़कियाँ हैं. ठीक है, और पूरा शरीर है, पूरा एक बॉडी है. दीज आर आइज़, और कौन कौन से हैं ये? हमारी आँखें, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ठीक. फंक्शंस ऑफ आवर सेंसेस. अब हमारे सेंसेस के फंक्शंस क्या हैं, क्या वर्क करते हैं हमारे सेंसेस? वी हैव 2 आइज़. देखो सबसे पहले आइज़ के बारे में बता रहे हैं. आइज़ ब्यूटीफाई द वर्ल्ड. आइज़ जो है वो ब्यूटीफाई करती है वर्ल्ड को. ठीक है, यानी सुशोभित करती है दुनिया को. हमारे सामने इतनी ब्यूटीफुल दुनिया जो है अल्लाह ने जो बनाई है, वो हम किसके ज़रिए देख सकते हैं, किसकी हेल्प से देख सकते हैं? आइज़ की हेल्प से. ठीक है, वी हैव 2 आइज़. हमारे पास 2 आइज़ हैं. विद आर आइज़ वी सी ऑल द थिंग्स बिग एंड स्मॉल, ब्यूटीफुल एंड अगली अराउंड अस. तो हम अपने आइज़ की हेल्प से क्या देख सकते हैं? सभी चीज़ें देख सकते हैं, चाहे वो छोटी हों, बड़ी हों, सुंदर हों या अगली यानी कुरूप हों, बदसूरत हों. द आइज़ एंड ब्रोज टुगेदर कैन शो हैप्पीनेस, एंगर और सरप्राइज़. ठीक है, हमारी आइज़ और जो ब्रोज हैं, आईब्रोज, ये मिलकर क्या शो करती हैं? हैप्पीनेस. अगर हम खुश हैं तो हमारी खुशी ज़ाहिर होती है. एंगर यानी गुस्सा, और सरप्राइज़ यानी आश्चर्य. ये सब चीज़ें हम अपने आइज़ के ज़रिए शो कर सकते हैं. ठीक है. दे फिल विद टीयर्स व्हेन वी आर टू सैड और टू हैप्पी. ठीक है, आइज़ हमारी जो हैं क्या होती हैं? फिल विद टीयर्स, आंसू से भर जाती हैं अगर हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं, है ना. सैड होते हैं, दुखी होते हैं, या फिर खुश होते हैं तब भी. नीचे देखिए यहाँ पिक्चर्स दी हुई हैं. सीइंग अ बटरफ्लाई हम किस तरह से शो करते हैं अपने, देखिए ये है. ठीक है, ये हमारे एक्सप्रेशन होते हैं. हैप्पीनेस, एंगर जब गुस्सा होते हैं तो इस तरह साइज हो जाती हैं. ये सरप्राइज़ होने पर, सॉरो जब हम दुखी हो जाते हैं तो इस तरह से हमारे एक्सप्रेशन हो जाते हैं. ईयर्स क्लैरिफाई द साउंड्स. अब देखिए ईयर्स यानी हमारे कान क्या करते हैं? वो साउंड्स यानी कि आवाज़ें हमारे सुनने में मदद करते हैं. वी हैव 2 ईयर्स, दे क्लैरिफाई द डिफरेंट साउंड दैट वी हैव. वो सब हमारे लिए हमें बताते हैं किसके बारे में? साउंड के बारे में. जो भी कुछ हमें सुनाई देता है वो हम किसकी हेल्प से सुनाई देता है? ईयर्स. यानी कि ईयर्स भी हमारे सेकंड सेंस ऑर्गन्स है. वी रिकॉग्नाइज द वॉइसेस ऑफ पीपल, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, म्यूज़िक विद द हेल्प ऑफ ईयर्स. यानी कि हेल्प की ईयर से हम पहचान सकते हैं किसी भी इंसान की, चाहे वॉइस हो, चाहे बर्ड्स की चिरपिंग हो. ठीक है, यानी बड़ों उनकी बर्ड्स की यानी कि चिड़ियों की चहचहाहट हो या फिर म्यूज़िक हो. ये सब हम पहचान सकते हैं अपने कानों के मदद से. नेक्स्ट है आपका नोज़. ठीक है, थर्ड है हमारा सेंस ऑर्गन नोज़. नोज़ स्मेल्स गुड और बैड. यानी नोज़ जो है वो अच्छा और बुरा सूंघ सकती है ना. गंध उसको फ़ौरन पता चल जाती है हमें. वी हैव अ नोज़ ऑन आवर फेस. हमारे फेस पर हमारे पास एक क्या है? नोज़ है. इट स्मेल्स गुड और बैड, और ये अच्छी या बुरी गंध हमें इससे आती है. वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज़. और हम सांस भी किसके ज़रिए लेते हैं? नाक से. वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग. और हम ब्रीथिंग के बिना रह भी नहीं सकते हैं. सांस लिए बिना रह सकते हैं हम? नो. वी स्मेल डिफरेंट थिंग्स विद आवर नोज़. और हम स्मेल कर सकते हैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें. वी इन्जॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स एंड ईटेबल्स. यानी कि हम इन्जॉय करते हैं क्या जी? फ्लावर्स यानी जो अच्छे खुशबू वाले फ्लावर्स होते हैं और जो खाने होते हैं अच्छे अच्छे खुशबू वाले, उन्हें हम अपने नोज़ के हेल्प से क्या कर सकते हैं? एन्जॉय कर सकते हैं, है ना. टंग डिस्क्राइब्स टेस्ट. अब आता है नेक्स्ट टंग. टंग यानी हमारी जीभ, तो वो टेस्ट को डिस्क्राइब करती है. वी हैव अ टंग इन आवर माउथ. हमारे माउथ में एक टंग होती है. विद टेस्ट स्वीट, सॉल्टी, शार्प, बिटर विद आवर टंग. और हम अपनी टंग से ही तो सारा टेस्ट करते हैं ना. अगर हम मीठा है, कड़वा है, या फिर नमकीन है ना, खट्टा है, ये सब चीज़ें जो हमें टेस्ट करके पता चलती हैं वो किससे? हमारी टंग से. वी ईट एंड ड्रिंक विद आवर माउथ. और हम खाते पीते भी अपने माउथ से हैं, यानी अपने मुंह से हैं. वी ऑल्सो स्पीक विद आवर माउथ. और हम बोलते कहाँ से? अपने मुंह से बोलते हैं. आवर टंग ऑल्सो हेल्प्स इन
swallowing the chewed food and water। ठीक है, यानी कि हमारी टंग जो है वो क्या करती है, जो हमारा च्यूड फूड होता है यानी कि हमारा चबाया हुआ खाना होता है या पानी होता है, उसे निगलने में हमारी हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीकिंग, और ये हमारी बोलने में भी मदद करती है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज़ रफ एंड स्मूथ, यानी कि पूछ रहे हैं कि क्या है रफ और स्मूथ, यानी खुरदुरा चीज़ें लगती हैं हमें, फिर स्मूथ चीज़ें लगती हैं, चिकनी चीज़ें लगती हैं, तो वो क्या है। स्किन इज़ ऑल ओवर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी को पूरा कवर किए हुए है किसने, स्किन ने, है ना। ऑल कवरिंग है ना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए कौन, स्किन। पूरी बॉडी हम देखेंगे तो पूरी बॉडी पे हमारे ऊपर से एक आवरण चढ़ा हुआ है, एक कवर चढ़ा हुआ है, वो है स्किन से। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब स्किन जो है वो क्यों है ना, ये प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो अंदर के पार्ट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करती है। स्किन कैन फील हॉट, रफ, स्मूथ, हार्ड एंड सॉफ्ट थिंग्स इट फील बाय टच। और स्किन जो है वो फील करती है किसे, गर्म, हॉट, कोई भी चीज़ ठंडी या गर्म होती है, खुरदुरी या फिर चिकनी होती है, ठीक है, सख्त होती है, हार्ड या फिर सॉफ्ट यानी कि मुलायम होती है, तो वो सब चीज़ें हम स्किन के ज़रिए फील कर सकते हैं। इट फील्स बाय टच, और कैसे फील होती है, टच करके। अगर हम किसी चीज़ को टच करेंगे, टच करने से हमें पता चल जाती है कि ये चीज़ कि गर्म है, सॉफ्ट है, हार्ड है, किस तरह की है। देखिए नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं आपको जी। अगर हॉट वाटर होता है ना, तो हमें टच करने से पता चलता है। अगर थॉर्न्स काटे हैं तो वो भी हमें टच करने से फ़ौरन पता चल जाएंगे, हम अपना हाथ हटा लेते हैं, है ना। और कोल्ड आइस भी हम अपने टच करके उसे फील कर सकते हैं कि ये कोल्ड है। देखिए सेंसिटिविटी टू द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ठीक है। अब देखिए जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं उनमें सेंसिटिविटी किस तरह से होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। समटाइम्स देयर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू यूज़ वन और मोर ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स और अ पार्ट ऑफ देयर फुली बॉडी। देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत से पीपल ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी के किसी एक पार्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड और स्पेशली एबल्ड पीपल। ऐसे लोग कौन होते हैं, विकलांग होते हैं। क्या कहा जाते हैं, विकलांग कहा जाता है उन्हें, ठीक है, वो स्पेशली एबल्ड पीपल होते हैं। दे मे बी फिज़िकली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज्ड, यानी कि वो फिज़िकली चैलेंज्ड हो सकते हैं और मेंटली चैलेंज्ड भी हो सकते हैं, यानी शारीरिक रूप से भी विकलांग हो सकते हैं, फिर मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं ऐसे लोग। सच पीपल नीड अ लॉट ऑफ लव, केयर एंड अटेंशन, यानी ऐसे लोगों को ज़रूरत होती है प्यार की, देखभाल की, है ना, हमारे ध्यान की, इन सब चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है। पीपल आर फिज़िकली और मेंटली चैलेंज्ड ईदर बाय बर्थ और ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और इंजरी। अब देखिए जो लोग ऐसे होते हैं मेंटली या फिज़िकली चैलेंज, वो किस वजह से हो सकते हैं, या तो वो बर्थ से ही होते हैं, अपनी जन्म से ही ऐसे होते हैं, या फिर वो किसी एक्सीडेंट की वजह से उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, कोई चोट वगैरह ऐसी होती है जिसकी वजह से वो बाद में, है ना, इस तरह से फिज़िकली या मेंटली चैलेंज हो सकते हैं। वी नो दैट वी हैव 5 सेंसेस, हम जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंसेस हैं। बट सम पीपल आर ब्लाइंड, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, उनके पास आँखें नहीं होती हैं, तो वो अंधे होते हैं, है ना। एंड कैन नॉट सी, और वो देख नहीं सकते। सम आर डेफ, और कुछ बहरे होते हैं, कैन नॉट हियर, सुन नहीं सकते। सम आर डम एंड कैन नॉट स्पीक, कुछ गूंगे होते हैं जो बोल नहीं सकते। एंड सम आर लेम, और कुछ लंगड़े होते हैं, कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वो अच्छे से ठीक से चल नहीं सकते हैं। ऑल दिस पीपल आर फिज़िकली चैलेंज्ड, तो ऐसे लोगों को हम फिज़िकली चैलेंज्ड कहते हैं, क्योंकि उन शारीरिक रूप से उनके शरीर में किसी न किसी अंग की कमी होती है, तो वो आइज़ नहीं होती हैं, या फिर उनके कानों की वजह से वो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर वो बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं। पीपल हुज ब्रेन डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली आर मेंटली चैलेंज्ड। अब देखिए मेंटली चैलेंज पीपल कौन से होते हैं, वो लोग जिनका दिमाग जो है वो ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है, ऐसे लोगों को मेंटली चैलेंज्ड कहते हैं। वी शुड ऑलवेज़ बी फ्रेंडली टू दीज पीपल, हमेशा हमें इनके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। ओके, तो आज ये चैप्टर हम यहीं तक रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ से अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है, और इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।